और राजा खटवान के पुत्र हुए दीर्घबाहु दिलीप। दिलीप को कोई संतान नहीं हो रही थी। 28 वर्ष की अवस्था बीतने लगी। पहुंच गए वशिष्ठ जी की यहाँ, कहा महाराज क्या सूर्य वंश अब मेरे नाम से समाप्त हो जाएगा? कहा कि राजन ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा कि जो संतान प्राप्त करने की उत्तम उम्र अवस्था होती है वह तो मेरी अब बीत रही है। अगर इसके बाद कोई संतान मुझे मिलेगी तो वह राजा बनने की अधिकारी नहीं होगी, क्योंकि वह अपने माता पिता के 100% गुणों को नहीं ला पाएगी। देखो, संतान प्राप्ति का एक विशेष उम्र होता है। 16 से 30 वर्ष तक जो संतान पैदा होती है वो अपने माता पिता के 100% गुणों को लेकर पैदा होती है। 30 के बाद जो होती है 50 तक वह मध्यम होती है, और 50 के बाद जो होती है वह जड़ होती है, विकलांग होती है या नहीं भी होती है। और आजकल लोग अपना क्या कहते हैं जीवन और स्टेटस बनाने के लिए 30-35 साल के विवाह करने के प्रचलन कर दिए हैं। बकरे की तरह दाढ़ी रखकर पहुंच जाते हैं विवाह करने। विवाह कर रहे हैं, निसंतान का जो दुख है वो उन्हें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि स्त्रियों का गर्भाशय कुछ दिनों बाद शुष्क हो जाता है और फिर उसमें बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य या शक्ति नहीं रह जाती। विज्ञान भी उनको समझाता है, लेकिन कौन उनके आगे कौन लड़े? अगर हम आप जबरी करेंगे तो वो कमाने लगे हैं, 1-2 लाख का पैकेज है, कह देंगे कि तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगा। तो दिलीप ने कहा कि महाराज इसके बाद जो संतान अगर पैदा होगी तो वह तो मंद बुद्धि होगी, और राजा में कोई अवगुण हो तो वह राजा नहीं बन सकता। कहा कि रुको मैं देखता हूँ। तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा है। कहा कि राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से आ रहा था तो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जिस सूर्यवंश में आप पुरोहित बनने जा रहे हो उसमें भगवान का अवतार होगा। मैंने पुरोहित कर्म को बड़ा मंदा बताया था। कहा कि मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि भगवान का दर्शन होगा, तब मैं तैयार हुआ था। तो अभी तक भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है सूर्यवंश में, तो आपसे यह सूर्य डूब जाए ऐसा संभव नहीं है। आगे फिर क्या करूं, मेरी अवस्था तो बीत रही है। कहा कि देखो, जब कोई मार्ग न दिखे तो मनुष्य को ब्राह्मण और गाय की सेवा करनी चाहिए, और उनके फल से अवश्य में उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। मेरी कामधेनु गाय को ले लो, इसकी सेवा करो, यह संतुष्ट हो जाएगी, अवश्य तुम्हें पुत्र प्रदान कर उसके पास और दूध ले लो। कहा कि लेकिन प्रभु, माता के दूध पे पहला अधिकार उसके संतान का होता है। अगर उस बछड़े को हटाकर मैं दूध ले लूंगा तो यह तामसी दूध होगा, जबरदस्ती छीना हुआ दूध होगा, और उसके प्रभाव से जो संतान होगी वह भी तामस गुण के साथ पैदा होगी, जो दूसरों के धन को संपत्ति को मार के छीन लेगी। ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए। कहा कि अच्छा ठीक है, उसके बच्चे को पी लेने दो, फिर जाना। अब कुछ देर बाद बच्चा अच्छी तरह से माँ के स्तन को पी लेता है, एक भी बूंद दूध नहीं छोड़ा है। कुछ दूर गई गाय, बैठ जाती है, बछड़ा भी कुछ दूर गया, बैठ गया। वैसे ही पत्तल की एक दुनिया बना के खड़े हैं राजा दिलीप। वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जब उसने कहा है तो तुम उसके पास जाओ तो सही, वो कुछ न कुछ व्यवस्था करेगी। तो जैसे ही राजा पहुंचे हैं, कामधेनु के पास गाय खड़ी हो जाती है, उसके स्तनों से दूध निकलने लगा है, और उसी पत्रावली में रोक लिया दूध को, ले जाकर अपनी पत्नी सुदक्षिणा को पिलाया है, और उसके प्रभाव से उन्हें गर्भ हुआ है। और वह संतान जो होती है जिसका नाम होता है रघु, सूर्य वंश का नाम अब हो जाता है रघुवंश। रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो रघु की उत्पत्ति हुई, और रघु जी को एक संतान होती है अज। रघु महाराज ने राजा रावण को ही हरा दिया था, परास्त कर दिया था। रावण उनके डर से अयोध्या नगर के आसपास भी नहीं आता था, इतने पराक्रमी थे। एक तीर से उन्हें मार दिया था, और वही बाण भगवान राम अपने पास रखे थे। खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की।